तो जो एक ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग वो होती है जो ईबे बहुत आसानी के साथ उसको रैंक कर लेता है अपने एल्गोरिदम्स के अंदर। तो वो लिस्टिंग्स जो बहुत ही अच्छी तस्वीर के साथ हों, उनके ऊपर काम भी अच्छा किया गया हो, लेकिन अगर उसको ईबे अपनी एल्गोरिदम्स में जल्दी रैंक नहीं करता, तो वो लिस्टिंग्स जो है ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग नहीं कहलाई जाएंगी। ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग वो होती है जिसको आप हर तरह से जो है, जो आपसे ईबे रिक्वायर करता है उस हिसाब से आप बना के पोस्ट करते हैं, और वो जल्द से जल्द जो है ना रैंक होती हैं और उनके ऊपर सेल्स भी ज़्यादा आती हैं। हसीब या जितने भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी लिस्टिंग्स कर रहे हैं, इनकी सेल्स भी रेगुलरली आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ झोल छोड़ जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ छोड़ जाते हैं जिससे मुझे ज़ाती तौर पे फील होता है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। चाहे आप हंटिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ईबे के ऊपर कोई केस डील कर रहे हैं, किसी ट्रबल शूट के मसले में फंस गए हैं, या कोई भी ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, उसमें कॉमन सेंस जो है ना आपकी, वो हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। अगर आपकी कॉमन सेंस ज़िंदा है, आप हर मसले से निकल सकते हैं। तो आपको जो भी ये काम करने, खासतौर पर लिस्टिंग्स, इसमें आपने कॉमन सेंस अपनी मेंटेन रखनी है। तो लिस्टिंग्स आपने सीखी हैं, लेकिन अब मैं उस लिस्टिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा रिफाइन करूँगा और आपको जो है ना डिफरेंस नज़र आएगा। तो आपको खुद जो अपने एक्ट्स हैं, जो आप जो भी काम करते हैं लाइफ में, प्रैक्टिकली हर बंदा डेली में हज़ारों काम करता है, आपको ना हर अपने काम की इनपुट आउटपुट का एहसास होना चाहिए कि काम करने का आउटकम ये आ सकता है, मैं अगर ये काम नहीं करूँगा उसका आउटकम ये आ सकता है, मैं ये करूँगा तो ये हो सकता है, ये नहीं करूँगा तो ये होगा। ये आपको ना हर मरहले पे अगर इसका आपको एहसास हो गया है, तो आप अगर इस एनालिसिस के स्किल्स आपके अंदर आ गए हैं, तो आपके बहुत सारे मसाइल लाइफ के ठीक हो सकते हैं। तो लिस्टिंग के साथ भी आपने जो है कॉमन सेंस का आपके अंदर एलिमेंट होना चाहिए कि ये एक्ट्स जो मैं करूँगा, कंसेप्चुअली अगर आपको पता है वो एक्ट्स होने के नतीजे में जो अवामिल होने हैं, अगर आपको कंसेप्चुअली आते हैं, तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद फिर उस काम के मास्टर हैं। तो मैं लिस्टिंग्स पे आ जाता हूँ जी। हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे आपने हंट किया है, ठीक है जी, प्राइसेस वगैरह सारा कुछ इसका अवेलेबल है। अब इसको हमने ईबे पे लेके जाना है, ठीक है जी। अब ईबे पे हमने इस आइटम को, चूँकि आपने ये प्रोडक्ट हंट किया है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अपने अकाउंट पे इस आइटम को लिस्ट करना है। लिस्टिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। ईबे की जो लिस्टिंग है ये बहुत ईजी है। इसमें बुनियादी तौर पे 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनको अगर आप फोकस कर लें तो आपको कोई इशू नहीं होगा लिस्टिंग के मरहले में। तो यहाँ से आप सेल के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ आप माई ईबे में सेलिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। माई ईबे से सेलिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ क्रिएट लिस्टिंग का आपको यहाँ भी ऑप्शन मिलता है, लिस्टिंग के नीचे यहाँ से भी कर सकते हैं, लिस्टिंग को क्रिएट लिस्टिंग से भी कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ क्रिएट लिस्टिंग करते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से इसका टाइटल कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। टाइटल कॉपी करने के बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस आइटम को, तो चेक करें ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसको पेस्ट करने के बाद आपने सर्च करना है। अब यहाँ सर्च करने का जो है ना मेथड ईबे ने ये दिया है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप इसको सर्च कर लेंगे तो ईबे आपको खुद रिकमेंड कर देगा कि जो चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ना, तो इसका बहुत सारा डाटा ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा, आपकी लिस्टिंग में अपलोड हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करें कि आप जो भी लिस्टिंग करें ना, आप कोशिश करें कि आप खुद प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये जितने लोग बैठे हुए हैं ना, ये सारे लकीर के फ़कीर बैठे हुए हैं। इन्होंने प्रॉपर ना किसी से ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग ली भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी गलतियां इसमें होती हैं, अब मैं गलतियां आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक आइटम सिंपली इसी तरीके से जो है ना कॉपी पेस्ट किया गया है, उसके अंदर मैं आपको गलतियां बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या क्या कमी बेशी छोड़ी है। अब ये जो है आइटम, ये बहुत बेहतर अंदाज में आप इसको लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जिस बंदे ने ये आइटम लिस्ट किया है उसके सारे गुनाह आप अपने गले लेंगे। उसने कुछ जो भी गलती की होगी वो आपकी लिस्टिंग में भी वैसी आएगी। कोशिश करें, ये एक शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करके आप आइटम लिस्ट कर सकते हैं, 2 मिनट में आपका आइटम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करके यहाँ से कंटिन्यू विदाउट मैच पे क्लिक करते हैं तो आपका एक फ्रेश आइटम लिस्ट होगा, और उस फ्रेश आइटम में जो भी डाटा डालेंगे आप डालेंगे। तो आप अपने डाटा से बनाएं, अपने कॉन्सेप्ट से लिस्टिंग करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप ना कभी कोई 10-10 लिस्टिंग का ग्रुप बना लें, एक को आप ना एज इट इज़ करें। एज इट इज़ का मतलब ये है कि आप यहाँ इसको क्लिक करके लिस्ट कर डालें। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, ये देखें, ये ऐसे सारी लिस्टिंग बीच में आ जाएगी। इसकी फील्ड्स भी सारी फिल हो चुकी होंगी,
इसको आप जैसे ही नीचे इसकी प्राइसेस वगैरह सेट करके लिस्ट करेंगे, ये लिस्ट हो जाएगा। लेकिन आपने ये पैटर्न नहीं करना, ठीक है। इस 10 लिस्टिंग आप इस पैटर्न से करें और 10 लिस्टिंग आप इस वाले पैटर्न से करें कि आप अपना सारा डाटा बनाएं, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आपने जो खुद प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर सेल ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें किसी को कॉपी पेस्ट ना मारें, इनमें ब्लंडर्स भी हो सकते हैं। आप इसको कंटिन्यू विदाउट मैच करें। तो कंटिन्यू विदाउट मैच में आपको ये कंडीशन का यहाँ पे फिल्टर देता है कि आइटम की कंडीशन क्या है। तो जितना भी ड्रॉप शिपिंग का आइटम है ना, या आप जितने भी आगे आपने सेल करना है वो न्यू वाले ही होंगे। न्यू विद टैग्स भी हो सकते हैं, न्यू विदाउट टैग्स भी हो सकते हैं। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैग लगे होते हैं, लेट्स सपोज ये ड्रेसिंग के आइटम जो होते हैं जिनके ऊपर टैग्स लगे होते हैं, उनको आप न्यू विद टैग कर देंगे, वरना अदर जितने भी हैं न्यू विदाउट टैग कर लेंगे। और जहाँ सिंपली आपको न्यू नज़र आए तो आपने न्यू पे क्लिक करना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। मैं अब कंटिन्यू जैसे करूँगा तो ये लिस्टिंग ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली, अब आपके पास फ्रेश लिस्टिंग है तो आपने सबसे पहले अपनी इमेजेस जो हैं, जो आपने यहाँ से अमेज़ॉन से आपने कॉपी की हुई हैं, ये वाली जितनी भी इमेजेस हैं, ये वाली, ये सारी आपने इमेजेस अपनी सेव कर लेनी है। एक एक इमेज को सेव करना है, ठीक है। ये जितने आपने इमेजेस हैं ये सेव कर लेनी है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। इन इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, इनको सब फिर इनको अरेंज भी कर लेना है। मेन लिस्टिंग जिसके ऊपर मैंने आपको इमेज डिज़ाइन करके, हसीब ने आपको बताया कि इमेज डिज़ाइन कैसे करनी है, ये पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर आपने यहाँ पे ऑर्डर देख लेना है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे देखें, तीसरे नंबर पे आपको ये नज़र आ रही है, तो आप तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, इसी को ही लगाएंगे, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ये थर्ड नंबर पे ये वाली है, तो ये पड़ी हुई है यहाँ पे, ये इसको आप थर्ड नंबर पे लेके आएंगे, ठीक है। और फोर्थ पे आपको, अब ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, लिस्टिंग का जो है आपने जो इमेजेस हैं उनका ऑर्डर भी आपने ऐसे ही रखना है। और फोर्थ में आपको ये नज़र आ रही है तो आपने ये फोर्थ पे लेके आनी है, ठीक है। आपने ये फोर्थ पे लेके आनी है, ये फोर्थ पे आपने ये इस तरह से आपने सबसे पहले इमेजेस की अरेंजमेंट अपनी सही कर लेनी है, ठीक है। मैं सारी नहीं कर रहा, आप लोगों ने सारी करनी है। उसके बाद जो है ना टाइटल, अब ये देखें टाइटल, आपका टाइटल भी ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। टाइटल में आपको ये 80 वर्ड्स एलोकेट कर रहे हैं, कोशिश करें 80 से ऊपर ना जाएं और 80 कम से कम यूटिलाइज करें, ठीक है। अब टाइटल इसका जो है ना, आप इसको देखें तो इसकी सेल्स हैं कोई आई थिंक सो 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स इसके सेल हो चुके हैं। और अगर आप इसको सिंपलेस्ट इसकी जो है ना एसईओ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाके आपने जो इसके हाईली रैंक्ड इसका टाइटल है ना वो आपने ले लेना है। हाईली रैंक्ड आपको मिलेगा ऐसे। वैसे आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है ना टेरापीक भी यूज़ कर सकते हैं, एक दो पेड टूल्स भी हैं, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप गूगल पे आएंगे ना, आपने गूगल पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है इसको आपको। सबसे पहला जो सबसे रैंक्ड गूगल पे जो रैंक्ड टाइटल है ना इसका, इस प्रोडक्ट का, वो आपने यहाँ से ले लेना है। ये आया हुआ है सबसे ऊपर, ये ईबे का ही आया हुआ है, तो आप ईबे का यही वाला टाइटल एग्जैक्टली जो मैंने लगाया हुआ है यही है। अदरवाइज कोई और होता तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि ये ना हो कि आप टाइटल कोई ऐसा लगा दें जो इस प्रोडक्ट को भी रिप्रेजेंट ना करता हो। लेकिन प्रोडक्ट का जो टाइटल है इसके अंदर ये सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट का ही टाइटल होना चाहिए, कोई और ना आ जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो पैक ऑफ 1 है ये इन्फॉर्मेशन लाजमी हो ताकि बायर आपका क्लियर हो। 100 काउंट्स ये क्लियर होने चाहिए, क्वांटिटीज़, वेट, ये सारी चीज़ें टाइटल के अंदर आनी चाहिए। तो टाइटल को कोशिश करें आप लोग 80 तक लेके जाएं। और अगर कोई कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं आपको जो HTML की वर्किंग है वो भी करके दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में आपने HTML किस तरह एडिट करना है और जो आपका रिसर्च कीवर्ड रिसर्च है वो भी करके दिखाऊंगा। अभी आपने सिर्फ इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गूगल के ऊपर देख लेना है कि इसी प्रोडक्ट का जो टॉप 2 है ना, टॉप 2 में से जो टाइटल आ रहा है वही आपने कर देना। और ज़्यादातर जो अमेज़ॉन के ये वाले टाइटल हैं ये उन्होंने बाकायदा रिसर्च करके बनाए हुए हैं, कीवर्ड रिसर्च हो चुकी है, तो आप इसको एज इट इज़ भी जाके लगा सकते हैं। लेकिन 80 वर्ड से कम आपके होने चाहिए, 80 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अब देखें जी, ये एक ना कॉपी पेस्ट हुई आपकी लिस्टिंग है, मतलब जैसे किसी और सेलर ने लगाई थी आपने भी वैसे लगा ली। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? पहली बात ये है कि कैटेगरी आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। फिर आ जाती हैं ये जो रिक्वायर्ड के साथ आती हैं ना, ये जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, अब ये जो रिक्वायर्ड के साथ आ रही हैं ये फील्ड खाली नहीं छोड़ी जा सकती, ठीक है। इस फील्ड को आप खाली छोड़ेंगे तो आपकी लिस्टिंग नहीं होगी। तो आपने क्या करना है अहमद, ये जो 2 बटन है ना नीचे वाले, इनमें से यार ये तो ऑन कर दो, इसकी बैटरी डाउन है लैपटॉप की, नीचे वाले 2 बटन। तो आपने रिक्वायर्ड के अंदर, ठीक है ओके,
रिक्वायर्ड में जो आपको है ना, दो चीज़ें ये आपने लाजमी डालनी है। अच्छा, आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड ऐसा ब्रांड है जो लोकल शॉप्स पे नहीं बिकता, जिनके अपने आउटलेट्स हैं, जैसे कि एडिडास, उसके बाद सर्विस शूज़, उसके बाद जो है ना जितने भी वो ब्रांड्स जिनके अपने आउटलेट्स हैं जो किसी आम दुकानदार को अलाउ नहीं करते, उनका आपने ब्रांड के अंदर नाम नहीं लिखना, ठीक है। अब इस ब्रांड को आप जो है, ये जो ब्रांड है ये आम जनरल स्टोर पे बिकने वाला जो है ना ब्रांड है, तो आप इसका ब्रांड जो है एज इट इज़ ले सकते हैं। अब डाटा आपने अपने सामने खोल के रखना है अमेज़ॉन का जो है डाटा आप अपने सामने रख के अबाउट दिस आइटम पे क्लिक करें। यहाँ पे ब्रांड है FGO, आप इसको FGO कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप FGO करेंगे, यहाँ आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने FGO को पेस्ट करना है और इसको यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा बीच में। प्रोडक्ट जो है टी एंड इन्फ्यूजन, चलें ठीक हो गया जी, ये ठीक है। अब ये जो नीचे है ना, ये इनमें से आप देखें खाली छोड़ दिए हैं बहुत सारे। ये सबसे बड़ी गलती ये है कि इसमें 90% जो, हाँ ऑलमोस्ट 90% जो फील्ड्स हैं ये इन्होंने एम्प्टी छोड़ दिए हैं। हालांकि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन इसी चीज़ का नाम है कि आपने कोई फील्ड खाली नहीं छोड़नी। सबसे पहले आता है UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आप डज नॉट अप्लाई करें, ठीक है। ये प्रोडक्ट को एलोकेट किया जाता है, आपने कोशिश करनी है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ना दें। हो सकता है इस UPC की बेस पे आपकी प्रोडक्ट ट्रैक हो जाए और आपके पास कोई ज़ीरो स्ट्राइक लग जाए, तो आपने UPC जो है इस तरह छोड़ देना। फिर है टाइप। अब यहाँ पे आप देखेंगे 45.3K सर्चेज जो है। अब 45,000 लोगों ने सिर्फ जो टाइप के अंदर ये वाली चीज़ें आ रही हैं ना, इनको सर्च किया हुआ है, इनकी बेसिस पे प्रोडक्ट रैंक हुई है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो 45,000 लोग जो आगे भी सर्च कर सकते हैं, उन तक तो आपकी प्रोडक्ट नहीं जानी, ठीक है। तो कोशिश करें आप टाइप के अंदर जो है अपना कोई ना कोई डाटा लाजमी इनपुट करें। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा टाइप, फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको टाइप जो है वो लाजमी तौर पे प्रोवाइड करनी चाहिए। अब टाइप के अंदर है जी, हम टाइप देखेंगे कहीं से। अब टाइप के अंदर हमें असेसमेंट हमने खुद करनी है। देखें हज़ारों प्रोडक्ट्स होती हैं और 99% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो लाइफ में पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, लेकिन कॉमन सेंस फिर भी आपके पास मौजूद है। आप उस कॉमन सेंस को जो है ना अवेल करके उस आइटम को, उसकी जो स्पेसिफिक्स हैं वो अपनी एक सेल्फ असेसमेंट से भी जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, इस टाइप में है जी नेटल लीफ है, ग्रीन है, उसके बाद है अर्ल ग्रे है। इसमें से देखते हैं। अभी ये हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ऑर्गेनिक दैट इज फील्ड इनटू टी बैग्स एंड पैक्ड इनटू फॉइल लिंक्ड। ओके जी। अब ये टाइप जो आपके लिस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपने सेल्स लेनी है, प्रॉफिट अर्न करना है। इसको कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। आप अगर एक लिस्टिंग को आप जब करने लगे तो कोशिश करें 20-25 मिनट एलोकेट कर दें, ठीक है। आप कम से कम 30 से 40 लिस्टिंग ऐसी कर देंगे, सेल्स आपको बेहतरीन आएंगी, ठीक है जी। टाइप अक्सर आपको टाइटल से भी मिल जाती है। टाइप में आप इसको टाइटल से भी आप टाइप ले सकते हैं। तो आपने अब टाइप के अंदर क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और यहाँ आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ये आपका टाइप होगा। फॉर्म है जी बैग्ड है जी, ठीक है जी, बैग्ड है, बैग में आ रही है ये। उसके बाद है जी फूड स्पेसिफिकेशन। अब 19,000 जो लोग हैं वो इन स्पेसिफिक्स को सर्च करके इस टी तक पहुँचते हैं। तो अब आपने ये फीचर स्पेसिफिकेशंस जो हैं ये आपने लाजमी डालनी है। वो एक से ज़्यादा भी आपको एक से ज़्यादा डालनी है। अब फीचर्स पहले हम टाइटल से लेंगे, ठीक है जी।
सबसे पहले ऑर्गेनिक, ये हम ले चुके हैं। इको कॉन्शियस टी बैग, ठीक है जी, इको कॉन्शियस टी बैग्स, ये भी हमारा एक फ़ीचर है। स्पेसिफिक्स हों या फीचर्स हों, ठीक है, ये आपने इसी तरीके से अब इसको आप ऐड करेंगे। अब ये जो कैटेगरी है इसमें आप जो भी ऐड करेंगे ना वो वन प्लस, वो प्लस के साइन में होता जाएगा, और वो एक से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। ये देखें दो ऐड हो गए हैं, तो आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये दो आपने लगा लिए हैं, एक चीज़ आपको टाइटल से मिल गई है, ठीक है, बाकी चीज़ें आपको मिलनी है यहाँ अबाउट से। अबाउट में आप लोग आए हैं, फील्ड विद प्रीमियम, ओके जी, फ्रॉम इजिप्ट, उसके बाद है जी फील्ड ड्यूटी बैग्स एंड पैक्ड इनटू फील्ड इन कैलिफोर्निया। अच्छा जी, ये पूरा एक फ़ीचर है, सर्टिफाइड USDA ऑर्गेनिक एंड नॉन GMO। इस फीचर को आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। इसी चीज़ को कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर इंक्लूड करें, इसकी बेस पे भी सर्च करके लोग आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है जी। ये एक्चुअली कीवर्ड इन्हीं को कहते हैं, टैग्स इन्हीं चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ के इसके बाद आप कहते हैं जी लुक, अच्छा जी, यहाँ से ख़त्म होने के बाद ना फीचर्स अभी आगे भी देख सकते हैं आप, नीचे आ जाएं, नीचे जो है ये पड़े हुए हैं, ये GMP मैन्युफैक्चरिंग, ये आप कॉपी करेंगे, GMP मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा फोकस करके लिस्टिंग करेंगे तो आपको सेल्स बेतहाशा आने वाली हैं। GMP मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाता है नॉन GMO, ये सारे इसके फीचर्स हैं, और ये आपको स्कैटर्ड, कोई टाइटल में से मिल जाएगा, कोई अबाउट में मिल जाएगा, कोई आपको नीचे जो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। ये आप जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। तो आप इसको नॉन GMO ये भी ऐड कर दें, और उसके बाद है जी आप ये सारे जो है ना, ये दो मज़ीद ये भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसको आपका टाइम सेव करूँगा। आप मतलब इसको जितने आप ऐड करते जाएंगे ना, ये ऑर्गेनिक के आगे 5+ हो गए हैं, मतलब ये 6 हमने फीचर्स ऐड कर लिए हैं। ये फीचर्स भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक्स भी हो सकते हैं, ये सारे इसके स्पेसिफिक्स हैं। तो स्पेसिफिकेशंस या यहाँ पे फीचर्स, इनको आपने स्पेशल यहाँ पे कंसिड्रेशन देनी है, आपने कोशिश करनी है जी जितने ज़्यादा उतने बेहतर हैं। उसके बाद है जी एलर्जेंस, आपने यहाँ चेक कर लेना है कि कोई एलर्जेंस हैं या नहीं है। जिस प्रोडक्ट के एलर्जेंस होते हैं तो वो मेंशन कर देते हैं कि ये इसमें चीज़ें हैं जो किसी को एलर्जी, किसी के लिए एलर्जिक हो सकती हैं। तो आपने जो है एलर्जेंस चेक कर लेने हैं। एलर्जेंस का अगर तो आपको नज़र कहीं पे आ जाए तो ठीक है, अगर आपको नज़र नहीं आएगा, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शंस, लीगल डिस्क्लेमर, ओके ओके, यहाँ आपको इसके एलर्जेंट्स कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे, इन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा। तो अगर इन्होंने नहीं लिखा तो आपने भी एलर्जेंट्स के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो अब आपने क्या करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना, इसको यहाँ आपने करना है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी, नॉट एप्लीकेबल, NA कर दें इसको। अच्छा जी, कैलोरीज पर सर्विंग, तो आपने कैलोरीज पर सर्विंग की इंफॉर्मेशन लेनी है अगर अवेलेबल है तो। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें, फॉर्म फॉर्म आ रहा है बैग्ड, यहाँ पे आ रहा है टी बैग्स। अगर आपको यहाँ पे बैग्ड बीच में मिल गया है, लिखा हुआ है बैग्ड, तो आप बैग्ड कर दें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि ये ईबे का अपना लिखा हुआ है टी बैग्ड, तो ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप कोई नया वर्ड इंक्लूड करें। तो आप टी बैग भी कर सकते हैं, बैग्ड भी कर सकते हैं। कैलोरीज की इंफॉर्मेशन ले लें आप, कैलोरीज की अगर इंफॉर्मेशन दे रहा है कहीं पे
तो आप ले सकते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कैलोरीज की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी। ओके जी, इन्होंने कैलोरीज की इंफॉर्मेशन कहीं नहीं दी। ठीक है, आप इसको भी आपने क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल, ये ऐसे हो जाएगा। एक्सपायरी डेट भी आपने नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद है जी एमपीएन, नॉट एप्लीकेबल। नंबर ऑफ सर्विंग्स, अब इसके अंदर सर्विंग्स कितनी है जी, 100 काउंट है जी। 100 काउंट मतलब एक काउंट जो होता है वो आपको एक सर्विंग देता, तो आपने यहाँ पे 100 सर्विंग्स। ठीक है जी, आप 100 कर देंगे इसको। सर्विंग साइज़ 1 कप, ठीक है जी, 1 कप कर दें। एक इसमें से 100 कप्स बन सकते हैं। फ्लेवर, अब फ्लेवर आ जाता है। अब देखें फ्लेवर भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, फ्लेवर भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। अब फ्लेवर आपको ये देखें, फ्लेवर यहाँ पे आ गया। आप फ्लेवर भी इसका इंक्लूड करें। ये सारी गलतियां हैं जो इस लिस्टिंग में की गई हैं, आपने ये गलतियां नहीं करनी। उसके बाद है जी रीजन। ओके, कुजाइन रीजन आपका ये लिखा हुआ है जी इजिप्ट, इजिप्ट लिखा हुआ है। हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये देखें जी, ये इजिप्ट आ गया है। इसके अंदर आप इजिप्ट लिखेंगे। अब ये लिस्टिंग किसी भी सूरत में एक ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग नहीं थी। अब ये ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग का आप जो है ये सफ़र कर रहे हैं, ये देख लें जी इजिप्ट। उसके बाद है जी नंबर्स इन पैक, आप 100 कर दें। 100 है जी। आइटम वेट भी दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसकी ना अमेज़ॉन पे स्कैटर्ड होती हैं सारी चीज़ें, आपने गौर करके जो है ना इन चीज़ों को जो है ना गौर करना है और कॉपी करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये इतने पाउंड्स है जी, 0.44 पाउंड्स। यहाँ पे आपने 44 पाउंड्स। लेबल्स एंड सर्टिफिकेशंस, ठीक है जी। ये USDA ऑर्गेनिक आपने खुद देखा था। मज़ीद आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेबल्स ये भी आपने इंक्लूड करने हैं। ये देखें, ये है कि USD, ये नॉन जी, ये है ये वाला बाकी इसके स्पेसिफिक्स हैं, लेबल इसका यही है। उसके बाद है जी ये वार्निंग है, आप इसको नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद है जी कैलोरीज पर 100 ग्राम, इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। कोर्स को भी आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। और फूड, ये ठीक है जी। पेंट्री आ गया जी। अब यहाँ पे जो है ना आपका ईबे का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ईबे का आपने सेक्शन कंप्लीट किया। आप मेक श्योर ईबे ने जितनी आपको फील्ड्स दी थी वो आपने फिल की हैं। अभी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जो अमेजोन पे पड़ी हुई हैं, ईबे पे नहीं है, आप उनको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स सपोज फील्ड्स में से आ जाए ऊपर, सबसे पहले अबाउट में जाएं। अबाउट में आप देखेंगे आइटम फॉर्म टी बैग्स, फ्लेवर हमने लिख दिया है, टी वैरायटी ये पड़ी हुई है, यूनिट काउंट 100 काउंट, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ये आने के बाद आप और नीचे आएंगे, और नीचे आके और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम अमेज़ॉन पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल वहाँ पे नहीं है। तो अब आप यहाँ पे
अच्छा, आपने एसएन नंबर अमेजोन का होता है, ये बिल्कुल नहीं देना ईबे के ऊपर, इसको माइनस करना है। उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक भी ये अमेजोन का, ये भी आपने वहाँ पे नहीं देना। ठीक है जी। कस्टमर रिव्यूज़, यहाँ पे आप आ जाएं जी। फ्रेशनेस, ये फ्लेवर, सोल्ड बाय टी वैरायटी, फ्लेवर, फॉर्म, टी बैग्स, यूनिट काउंट 100, वेट भी हमने लिख दिया है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नहीं मिलता तो अगर आप खुद ऐड करना चाहें, जैसे कि मैं कैफ़ीन कंटेंट मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूँ, ये ईबे ने कहीं पे भी नहीं दिया। मैं अब यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा ऐड कस्टम स्पेसिफिक्स। ठीक है, कस्टम आइटम स्पेसिफिक पे क्लिक करूँगा। यहाँ मैं ऊपर लिखूँगा कैफ़ीन कंटेंट, और कैफ़ीन कंटेंट की जो वैल्यू है वो आ रही है हाई कैफ़ीन, तो हाई कैफ़ीन को मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। तो यो जो अमेज़ॉन पे रह जाएगी, कोई चीज़ रह गई है तो आपने यहाँ से इसको इंक्लूड कर देना है, वो भी आपकी लिस्टिंग के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आगे आ जाता है आपकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, यहाँ कंडीशन न्यू ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, वो पहले से लगी हुई है जो आपने सेलेक्ट की थी। नीचे आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन डालनी है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है कोशिश करें आप लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल डिस्क्रिप्शन डालना है अगर आपने, तो यहाँ से आपने कोशिश करें कि यहाँ से इंग्रेडिएंट्स भी गिवन है यहाँ पे, आप यहाँ अबाउट से कॉपी करना स्टार्ट करें और यहाँ तक कॉपी कर लें। ये डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इस डिस्क्रिप्शन को आपने डाल दिया, उसके बाद अगर आपको यहाँ अबाउट से नीचे भी कोई अगर डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है आपके लिए, वो भी आप डाल सकते हैं। अब ये इमेजेस वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं वो, लेकिन HTML आपको आनी चाहिए। HTML में आपको बताऊंगा किस तरह से करनी है, वो आप HTML में करेंगे। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सर्टिफिकेशन और ये इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, फिर आप 1 से 2 दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई आप ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकते हैं बीच में, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी इंक्लूड करेंगे आप। इसको इंक्लूड करने के बाद आप नीचे और भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, ये भी इंक्लूड हो जाएगा बीच में। तो इस तरह से जो है ना, आपने डिस्क्रिप्शन जो है, आप अगर AI डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये AI के हिसाब से उसको निकाल देगा, लेकिन अभी आपने AI नहीं करना। मैं आपको यही का बताऊंगा कि आपने किस तरह से उसको जो है ना वो करना है। अभी आपने सिर्फ जो है अमेज़ॉन से ही डिस्क्रिप्शन लेनी है। उसके बाद नीचे जो है ना जी, आपको यहाँ पे फॉर्मेट है बाय इट नाउ, ये हमेशा आपने बाय इट नाउ का फॉर्मेट रखना है। और ये प्राइसिंग के साथ, ये जो प्राइसिंग ऑप्शन है ना, इसमें आपको ऑटो फिल प्राइसिंग डिटेल्स, बेस्ट ऑफर। ठीक है, बेस्ट ऑफर अगर आप ना लगाना चाहें तो इसको ख़त्म कर दें, ऑफ कर दें। वॉल्यूम प्राइसिंग आपने रखनी है। ठीक है, सेल एज ए लॉट ये आपने नहीं रखनी है, अगर लॉट ये आपने ऑफ ही रखनी है। ठीक है, ये 2 आपके ऑन होने चाहिए। तो बाइट 9 का आना चाहिए। यहाँ आपने आइटम प्राइस जो आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट की है कि मुझे इतने पे ये आइटम लगाना है, ये डालें। और नीचे आपने क्वांटिटी हमेशा 3 से 5 के बीच में लगानी है। क्वांटिटी कभी भी ज़्यादा नहीं लगानी। खुदा ना खास्ता अगर आपको MC011 या कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है तो आप आइटम को आउट ऑफ स्टॉक नहीं करते, आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं और आपके पास कोई हल ही नहीं होता। तो 3 से 5 लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको मीडियन प्राइस बता रहा है वो कि ऑन एवरेज ये आइटम 28.88 का सेल हो रहा है। और अगर आप इस वैल्यू से नीचे लगा रहे हैं, जैसे 25.50, इट मीन्स कि आपके ने अच्छी प्रोडक्ट हंट की है। आप अगर आपके कैलकुलेटर पे आपको ये 26.50 का सोल्ड करके भी $2 कमा रहे हैं, तो फिर आपकी प्रोडक्ट के अंदर इन टर्म्स ऑफ प्राइस काफ़ी जान है, प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटर पे ऐसी प्राइस जो है ना फाइंड आउट कर ली है जो इस प्राइस से बहुत ज़्यादा है, तो उसके सेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके नीचे वॉल्यूम प्राइसिंग है जी। आप कहते हैं कि कोई बंदा अगर मेरे 2 यूनिट बाय करता है इस प्रोडक्ट के तो मैं 1% प्रॉफिट दूंगा, ये आपने 1 रखना है। कोई 3 लेगा यूनिट्स तो मैं 2% डिस्काउंट दूंगा, और अगर कोई 4 लेता है तो मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। आपने अब फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 से ऊपर अगर ये आपने रखा हुआ है और ये 20% आ गया, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 4 बाय कर लिया आपके और 20% डिस्काउंट हो गया, तो आपने लॉस में चले जाना है।
तो 20 तभी रखें जब आपके पास 4 हो ही ना। तो 4 अगर आपने यहाँ 4 ऑन किए हुए हैं तो यहाँ 3 कर दें, ताकि कोई बंदा ना मतलब ना 9 मन तेल होगा, ना वो क्या कहते हैं राधा नाचेगी। तो आपने यहाँ पे 3 रखना है और यहाँ बेशक 20% कर दें। लेकिन अगर आपने यहाँ खुदा ना खास्ता 5 किया हुआ है और यहाँ पे 20 किया हुआ है तो 4 बिकने की देर आपको लॉस हो जाना है। तो अगर आपने यहाँ 5 यूनिट रखने हैं तो फिर यहाँ इसको आप 5% रखें, मिनिमम 5% होना चाहिए, ठीक है। 5 से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपको रैंक नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्ट के साथ जो है इस बेस पे वो सेल नहीं होगी। आपने यहाँ रखना है, ये 5% कर देना है अगर यहाँ पे 5 है। उसके बाद जो है ना जी सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपने शिपिंग पॉलिसी मैंने आपको जो बना के बताई थी, वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो पॉलिसीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो आपने वो जो पॉलिसी सेलेक्ट की थी, मैंने जो लेक्चर के अंदर आपको बताया था, वो यहाँ आप क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फिर आपने आइटम वेट वगैरह कुछ नहीं करना, आपकी ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट है नहीं तो आपने ये इसको कुछ नहीं छेड़ना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका आइटम लोकेशन सेटिंग। आपने एक दफ़ा सिर्फ जो पाकिस्तानी अकाउंट है आपने यहाँ अपना पाकिस्तान करना है, इस सिटी लिखनी है यहाँ पे, लेट्स सपोज मुल्तान, यहाँ मुल्तान का पोस्ट कोड। और रिटर्न पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि किस तरह बनानी है, उस रिटर्न पॉलिसी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो आपकी ये आइटम लोकेशन भी इस तरह से सेट हो जाएगी। और ऊपर से आपकी शिपिंग पॉलिसी जो मैंने आपको बनाना सिखाई है, मेरे लेक्चर का लिंक भी अटैच कर दूंगा, यहाँ आपने वो शिपिंग पॉलिसी सेट कर देनी है। सबसे एंड पे आ जाता है जी यहाँ पे आपको ऐड रेट। अगर ऐड रेट अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स कुछ दिन लगेंगे आपको, कुछ ऑर्डर्स आएंगे, उसके बाद ये ऐड आपके अवेलेबल हो जाएंगे। आपने यहाँ 2% से लेके ऊपर जितना भी चले जाएंगे आप ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें ऐड शुरू में 2% ही रखें। जब आपको लगे कि आपके स्टोर पे ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो आप सारी लिस्टिंग का 3% भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2% ऐड रेट 2 लिखेंगे, सेव करेंगे, और इस तरह से जो है ये आपका लास्ट स्टेप था। अगर आप जो है ना पेमेंट मेथड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जो आपने पॉलिसी रखी हुई है। सबसे लास्ट में चैरिटी है, अगर आप चैरिटी करना चाहें तो चैरिटी को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कोई नहीं करता। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप लिस्टिंग को लाइव कर देंगे, तो ये आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। तो अब जो है ना आप इसको यहाँ व्यू लिस्टिंग करेंगे तो लिस्टिंग आपको इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है जी। और ये वो आपने जो 2%, 1%, 2%, 5% दिया था, ये वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लिस्टिंग जो है यहाँ पे लाइव हो गई है। आपने इस तरह से जो है ना सिंगल आइटम को अगर लिस्ट करना हो तो इजीली आप कर सकते हैं। आप लोग स्टार्ट करें, और माशाल्लाह से आप में से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो है आप ये लिस्टिंग करें, 8-10 लिस्टिंग सेव करें। मंडे को मैं चेक करूँगा, और मंडे को ना इंशाल्लाह ताला हमने करना ये है कि हमने क्लाइंट फाइंड आउट करने हैं। हम एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हमने एक दिन जो है ना उसके लिए सिलेक्ट करना है क्लाइंट हंटिंग के लिए। मैं आपको ग्रुप में इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे यलगार कर देनी है। जो भी क्लाइंट मिलेगा आप लोग उस क्लाइंट से कांटेक्ट भी करेंगे, उसका पोस्ट का लिंक ग्रुप में भी डालेंगे। हम सब स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे उस लिंक पे जाएंगे और उस क्लाइंट को ऑफ़र करेंगे कि हम आपका काम करने के लिए तैयार हैं। आप सब लोग जब जाओगे किसी एक की पोस्ट पे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि किसी एक को जो है ना अकाउंट उनका मिल जाएगा। तो इस तरह वो जो मंडे का दिन होगा वो पूरा हमने क्लाइंट हंट करना है, और मेक श्योर करना है कि आप सब लोग जो है ना क्लाइंट हंट करें। आपको क्लाइंट जब मिल जाएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपने क्लाइंट किस तरह से डील करना है, और उसके साथ जो है ना किस तरह से आपने डीलिंग करनी है, और उसका अकाउंट फिर आपने कैसे रन करना है। तो लिस्ट करना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब आगे जो है ना हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद कुछ लेक्चर्स हमारे होंगे जो ट्रबल शूटिंग के ऊपर है, कि आप जो है कोई अगर केस ओपन होता है उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, कस्टमर्स के जो मैसेजेस हैं उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ईबे के मैसेजेस को किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी हमने डिस्कस करनी है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट हम फाइनल हो जाएंगे। आप लोगों ने बस अब टारगेट ये रखना है कि सबके पास जो है ना क्लाइंट्स लाजमी होने चाहिए। तो आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें।